अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं शहजाद खान अब्दाली। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत की तारीखी मार्केटों में रोज़ाना की बुनियाद पे अरबों रुपए का कारोबार होता है। इन मार्केटों की ताजर बरादरी पार्किंग और इंक्रोचमेंट जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। तारीखी मार्केटों की कारोबार बरादरी शिकवा कना है कि कई इशरे गुजरने के बावजूद उनके मसाइल जो हैं वो जूँ के तू हैं। मकामी नुमाइंदों और हुकूमत की जानब से कई साल गुजरने के बावजूद भी इन ताजर बरादरी के मसाइल पर किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इन मार्केटों के अंदर पार्किंग, इंक्रोचमेंट और दीगर जो मसाइल हैं वो इंतहाई संगीन हो चुके हैं, जिसकी वजह से कारोबार हर गुजरते दिन के साथ मांद पड़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह आलम मार्केट में। शाह आलम मार्केट की ताजर बरादरी, यहाँ पे आने वाले गाहक और यहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं वो पार्किंग की सहूलियात ना होने की वजह से शदीद करब से दो चार हैं। जिस दिन भी इस मार्केट का विज़िट किया जाए, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि इस मार्केट में किसी गाहक को, किसी ताजर को, किसी मकामी रिहायशी को आसानी से पार्किंग मिल जाए। अगरचे यहाँ पे डी पार्किंग प्लाजा हुकूमत ने इन ताजरों के लिए तामीर किया था, लेकिन यहाँ की ताजर बरादरी जो है वो ये मौक़िफ़ रखती है कि डी पार्किंग प्लाजा इनकी पार्किंग की सहूलियात के लिए नाकाफ़ी है। इस वक्त शाह आलम मार्केट के सदर ख्वाजा मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दीगर अहदेदारान भी हैं, आम ताजर भी है जो इस मसाइल से जो है वो बरदज़मा है। इनसे हम इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। आमिर भाई, आप बताइएगा, बाकी दोस्तों से भी हम बात करेंगे। एक पार्किंग प्लाजा, उसके बावजूद यहाँ पे मामला जूँ के तू हैं। हुकूमत के सामने आप लोगों ने ये मामला रखे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सामने, पंजाब गवर्नमेंट के सामने, कई साल हो गए यहाँ पे मामला जूँ के तू चलते आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, जैसे कि आपने कहा कि एक डीप पार्किंग प्लाजा, डीप पॉइंट पार्किंग प्लाजा है, उसमें 800 गाड़ी की गुंजाइश है, ठीक है। और यहाँ पे जब गाड़ियाँ वहाँ पे साथ साथ जोड़ के भी लगाई जाए तो मैं 2-2.5 गाड़ी लगती है। यहाँ पे 27,000 दुकानें शारनी, ग्राहकों ने भी जाना है और इतना बड़ा अंदर जो रिहायशी इलाका है उससे भी गाड़ी खड़ी करनी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना नाकाफ़ी है। दूसरी बात, अभी मुझे जो हमारे हाजी साहब हैं, ये शारनी मार्केट के अहदेदार हैं, इन्होंने मुझे अभी तस्वीर दिखाई जो पार्किंग प्लाजा का गंदगी का हाल है। कराची का कितना बुरा हाल है। कराची फिर भी बेहतर होगा इस पार्किंग प्लाजा की गंदगी के हिसाब से। यानी कि उस पार्किंग प्लाजे के अंदर आपके कहने का मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ नाम की कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पे लिफ्टें लगी हैं, लिफ्टें नहीं चलती। 8 मंजिला प्लाजा है, लोग 8 मंजिल ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं, पैदल नीचे आते हैं, रात को पैदल 8 मंजिल लेने जाते हैं ऊपर। ये भी बताइएगा कि इमरजेंसी में अगर यहाँ पे आग लग जाती है, खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? शहजाद भाई, यहाँ लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ बिजली की वजह से, आग लगने की वजह से यहाँ पर लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। मैं अभी इनकी हाजी साहब से बात कर रहा था कि हमारी एक जामिया मस्जिद है, हमने नई अभी तमीर कराई है, लोगों ने दोस्तों ने चंदा डाल के उसको नया बनाया, तो हमने सारी उसको एसी कर दी है। बिजली की वजह से ऊपर वाले सारे एसी जल गए हैं, लोड ज़्यादा है, झटका लगा है। आपके ख्याल में कितनी गाड़ी यहाँ पे ट्रैवल करती है शाह आलम मार्केट के अंदर? कितने पार्किंग प्लाजे जो हैं यहाँ पे की ज़रूरत पूरा करने के लिए काफ़ी हैं? मैं कहता हूँ जितने भी किए जाए वही कम है। इतना बुरा हाल है। आप 40G ले लें, डी पॉइंट पे चले जाएं, रोड पे देख लें, और मैं पार्किंग की छोड़े, आप यहाँ पर ट्रैफिक का इतना गंदा इंतज़ाम है ना। पर यहाँ पे वार्डन होते हैं, रिक्शों की कतार होती है। आप ये बताइएगा कि पार्किंग के लिए गवर्नमेंट के सामने आपने ये मामला रखे, उन्होंने आवाज़ उठाई इस पर, आप लोगों की? जी शहजाद, शुक्रिया। मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इलाके के मसाइल के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हमने CTO साहब के साथ पिछले रमज़ान से पहले एक बड़ी भरपूर मीटिंग की थी, जिसमें SP साहब भी थे, DS भी थे और इलाका इंचार्ज भी थे सारे। लेकिन आप यकीन करें कि चंद दिन के लिए बेहतरी आई थी, नो डाउट, लेकिन रमज़ान और उसके ऑनवर्ड जो है फिर बहुत बुरा हाल है। इलाके के जो हमारा DSP सिटी है ट्रैफिक का, उसको ये तक पता नहीं है कि रमज़ान में शाह आलम मार्केट अफ्तारी के बाद खुलती है कि नहीं खुलती। आप एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा लें।
2 ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं इस वक्त, एक का नाम महमूद साहब है, एक जावेद। लेकिन आप पूरे रोड के ऊपर देखें आपको कोई वार्डन नज़र नहीं आएगा। हालांकि हमने 5 ट्रैफिक वार्डन सेक्शन करवाए थे तमाम कट्स के ऊपर, उनके ना होने से क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे इसलिए ये ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। पार्किंग के मसाइल हम देखते हैं जो कि तू हैं, हुकूमत ने कितने साल गुजर गए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पार्किंग प्लाजा कोई और नहीं बनाया कि आप लोगों की जो डिमांड है वो मीट हो सके। जब से ये डी पॉइंट बना है उसके बाद से दोबारा कोई पार्किंग प्लाजा की सहूलत हमें नहीं मिली। ये एशिया की सबसे बड़ी कारोबारी मार्केट है। यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट, आप ये देखें कि जितने यू टर्न है वहाँ पर कोई यू टर्न के सामने पार्किंग हो जाए तो गाड़ी को मोड़ने में कितना टाइम लगता है और उसको वहाँ से बैक करना या वो निकलने में कितना टाइम लगता है। वार्डन की कोई सहूलत यहाँ पर नहीं है और हर लिहाज से मार्केट का बुरा हाल है। यहाँ पे एक और मसला भी जो है वो सामने आता है। हम आपको बताते चलें कि जो ताजर बरादरी है उसकी तरफ से क्या कोई टाइमिंग गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए डिसाइड की गई है। यहाँ पे जो गाहक आते हैं, जो कस्टमर आता है, जो ताजर आता है, उसकी भी कोशिश होती है कि दुकान के सामने ही गाड़ी लग जाए। तो साहब साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग के क्या कि कातेकार मुतय्यन है कि ट्रैफिक जैम ना हो, और दूसरा ये बताइएगा कि हुकूमत ने आप लोगों के लिए अब तक कुछ नहीं किया बकौल आप लोगों के कि पार्किंग की कोई प्लाजा जो है वो नहीं बनाया गया। आप लोगों की तरफ से कोई जगह सजेस्ट की गई? देखें जी, इसमें हमने तकरीबन आज हमें 8 साल हो गए हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि डी पॉइंट की जगह हम मोची गेट वाला पार्क है उसके नीचे बेसमेंट में बना दिया जाए, ऊपर पार्क को एज इट रहने दिया जाए। बेसमेंट में 3 मंजिला पार्किंग बन जाए, वो इसकी ज़रूरियात कुछ ना कुछ कम करेंगी। उसके अलावा शालमी मंदिर वाला चौक है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। हमने तो इनको बारहा अपनी तजावीज़ दी हैं मगर ये हमारे साथ मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कोई प्लान नहीं बनता, कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा आज तक। दूसरा आपने बात की कि इधर लोडिंग अनलोडिंग का, हमने पिछले रमज़ान में जैसे हाजी फ़रक साहब ने बताया कि हमने 11 बजे तक का टाइम रखा था। उसमें इधर ये था कि वार्डन भी ड्यूटी दे रहे थे, वार्डनों ने उन लोगों को जो मज़दा आते हैं उनके लिए एक टाइम फ्रेम रखा हुआ था कि आपने यह इस वक्त तक लोडिंग करनी है। उसके अलावा वो अब वार्डन जो है वो इधर से गायब हो गए हैं। यहाँ पे एक और मसला जो यहाँ पर ताजर बरादरी को फेस है वो है रॉन्ग पार्किंग का। बाज़ ताजर अनासर की जानब से भी रॉन्ग पार्किंग जो है वो कर दी जाती है और कंज्यूमर्स भी जो है वो भी रॉन्ग पार्किंग कर जाता है। आप ये बताइएगा रॉन्ग पार्किंग भी होती है, आप समझते हैं ताजर भी इसमें कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं? देखें जी, जब ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, ट्रैफिक पुलिस वाला प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फिर दुकानदारों का भी कसूर आ जाता है। उन्होंने अपने आप को कहीं तो एडजस्ट करना है। जब मिलेगी नहीं, पार्किंग नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? कस्टमर है, कस्टमर के हवाले से भी हम परेशान हैं। और मज़ीद आपसे ये मतलब है कि हमें जो नुकसान जो ये ट्रैफिक के साथ और जो मसाइल के साथ शालमी के कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद सियासी लोगों ने हमारा तो तबाह कर दिया। हमें जो पार्किंग का इशू है इसको कहा जाता है कि उम्मुल खवाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शालम मार्केट के अंदर। इसके सोल्यूशन के लिए आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? देखें जी, इलेक्शन से पहले मियां शहबाज शरीफ से हमारी मीटिंग हुई, उनको हमने तजावीज़ दी, बाकायदा उन्होंने हमारे साथ वादे किए कि ये हम आपको पार्किंग देंगे और जदीद किस्म की पार्किंग आ गई है और इसके लिए हम बेहतर आपको रास्ता देंगे इंशाअल्लाह ताला। कारोबारी लोगों के लिए बेहतर हम प्रयास करेंगे। लेकिन कोई 3 साल गुजर गए, आज ये 3 साल गुजर गए। वज़ीर आला की जानब से इन लोगों से ये वादा किया गया था कि 3 सालों के अंदर अंदर जो है वो इनको पार्किंग की फैसिलिटीज़ बेहतर करके दी जाएंगी। 3 सालों में ये वादा तो वफा ना हो सका। अलबत्ता इन मार्केटों के अंदर और ज़्यादा जो मामला हैं वो गंभीर हो गए हैं। सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा जो है वो इनकी पार्किंग की सहूलियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। शालम मार्केट की ताजर बरादरी शिकवा कना है कि 3 साल तो गुजर गए, अगले 2 सालों में भी इनको वादा वफा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद हम चलेंगे आज़म क्लॉथ मार्केट में। आज़म क्लॉथ मार्केट की ताजर बरादरी भी इन्हीं मसाइल से जो है वो दोचार है। दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें, अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म क्लॉथ मार्केट में। शालम मार्केट के बाद आज़म क्लॉथ मार्केट हम पहुँचे हैं। आज़म क्लॉथ मार्केट में भी पार्किंग के मसाइल जो हैं वो संगीन हो चुके हैं।
तारीखी इस मार्केट में पूरे मुल्क से जो ताजर हैं, जो गाहक हैं, यहाँ पे कपड़े की खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सहूलियत ना होने के बराबर हैं। पार्किंग प्लाजा नाम की यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि कितने पार्किंग प्लाजे इनके लिए ज़रूरी हैं जो पार्किंग की सहूलियात के लिए काफ़ी हों, और पार्किंग प्लाजे ना होने की वजह से इनको किन मसाइल का जो है वो सामना है। एजाज साहब, आपसे शुरू करूँगा। आजम क्लाथ मार्केट के अंदर कितनी दुकानें हैं, कितने ताजर हैं, कितने कस्टमर की यहाँ पे ट्रैफिक है, और पार्किंग प्लाजे ना होने की वजह से आपको किन मसाइल का जो है वो सामना है इस वक्त? सबसे बड़ा जो मसला है हमारी आज़म मार्केट को, वो एक ट्रैफिक का है, दूसरा पार्किंग प्लाजे का है। तो हमने इस सिलसिले में सिटी साहब से भी मुलाकात की थी। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम जो 5 बंदे जो ट्रैफिक वार्डन हैं हम मार्केट को आपको दे देंगे, जो एंट्रेंस और एग्ज़िट पे जो है ड्यूटी देंगे। ना तो हमारा उन्होंने कोई 1 वे वाला मसला हल किया और ना कोई ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटीज़ लगी हैं। कोई कमिटमेंट जो है उन्होंने भी ऑनर नहीं की, और मसाइल जो ट्रैफिक की वजह से इतने बढ़ गए हैं कि हमारी आज़म मार्केट आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? सबसे बड़ी मार्केट थी, जो ट्रैफिक की वजह से कैसे हैंडल करते हैं? लोडिंग इतना बड़ा लॉस हुआ है आज़म क्लॉथ मार्केट को, जो एशिया की बड़ी मार्केट थी। ट्रैफिक की वजह से तमाम जो हमारे पूरे मुल्क से कस्टमर आते थे, उन्होंने लाहौर की मार्केट को छोड़ के फैसलाबाद की मंडी को तरजीह देते हैं। हमने पूछा भाई आपको क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? वो कहते हैं हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लाहौर आज़म मार्केट में वो ट्रैफिक की है। वहाँ जाना हमारे लिए घंटों लग जाता है। जब घाटियाँ हैं, घाटियों पे हम देखते हैं सड़कें जो हैं, घाटियों में नाजायज़ पार्किंग बन चुके हुए हैं। कोई हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा, ये बताइएगा, आप तमाम मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, आज़म क्लॉथ मार्केट के अंदर कितने इशरे गुजर के हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब यहाँ पे हालात इस तरह के हो गए हैं कि शाम के औकात में यहाँ से हम देखते हैं गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। एमरजेंसी में आप लोग किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम कुछ अर्सा पहले हमारी CTO साहब से मुलाकात हुई, जिसमें सिटी 42 के यानी आप और बाकी आपकी टीम वहाँ मौजूद थी। हमने उन्हें अपने लाहौर के बिलखसूस अंदरून शहर वॉल सिटी के तमाम मसाइल बताए कि यहाँ अगर कोई जो है खुदा न खासा हादसा हो जाता है, कोई अमला, कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच पाती। आप ये इर्द गिर्द आप देखें कि किस तरह ये भरपूर नाजायज़ पार्किंग की भरमार हुई है। और रात को जब यहाँ से जब निकलने का एक टाइम होता है, 2-2 घंटे जो है ट्रैफिक जैम रहती है, कोई वार्डन नहीं होता। और सबसे अहम मसला है कि यहाँ पार्किंग प्लाजा एक अरसे से हम मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पार्किंग प्लाजा हमें बना के दिया जाए। पार्किंग प्लाजे का आप लोग मुतालबा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी जो है वो कहते हैं हम कारोबार दोस्त हैं, तो फिर क्या वजूहात हैं? दरमियान में क्या वजह है, क्या हर्डल है कि आप लोगों की बातों पे वो तवज्जो नहीं देते? और हालांकि ये जो हल्का है, ये जो वॉल सिटी है, ये मियाँ शहबाज साहब यहाँ से MNA पहले रहते थे, अब मियाँ हमजा शहबाज साहब यहाँ के MNA हैं। उन्हें हर एक गली कूचे का यहाँ का पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा आप मुझे ये बताइएगा कि जो बाहर मेन पे हम देखते हैं 3-3 लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, 4-4 लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक के बहाव में भी वो जो है वो मुतासर कर रही हैं। इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो इन मामला से निपटने के लिए आप लोगों के साथ किस तरह से स्ट्रेटेजी तरतीब देते हैं? नहीं, कोई अमला कोई ताउन नहीं करता। आज तक किसी भी मार्केट के अहदेदार के साथ किसी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया, ना ही ट्रैफिक से रिलेटेड, ना ही मुतलका पुलिस से रिलेटेड, ना ही वॉल सिटी अथॉरिटी के रिलेटेड। ये काम है, ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, ये काम है। तो आप लोगों की तरफ से भी मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई एहतजाज वगैरह हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिससे आप मामले की इंटेंसिटी को जो है वो उठा सकें? हमने जो तरीक़ाकार था ताकि हमें ये लोग ये ना कहें कि आप लोगों ने हमसे मिलने की कोशिश की, अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई। इस चीज़ के आप गवाह हैं, आपका सिटी 42 गवाह है कि हमने CTO साहब से इसके हम गवाह रहेंगे भी और आप लोगों के साथ मिलकर मामला पे जो है वो बात करते रहेंगे। शू मार्केट के प्रेसिडेंट हाजी लियाकत जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद है। सब थोड़ा सा आगे आ जाए। आप लोगों की मार्केट जो मस्ती घाटी चढ़ने के बाद आती है, तो बिल्कुल आपके जो मामला तो वो तो इन लोगों से भी ज़्यादा गंभीर होंगे। जी जी बिल्कुल। मेरा तल्लुक भी शू मार्केट मोती बाज़ार से है और हम काफ़ी अरसे से यही हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं और हमने SP सिटी और दूसरे मुतलका अदारों से भी रुजू किया है कि हमें कम से कम आप वार्डन दें। हमारी जो 1 वे ट्रैफिक है वो उससे बात करें, लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमने उन्हें ऑफ़र किया कि हमारे पास जगह है,
आप पार्किंग के लिए हमारे साथ ताउन करें, इंशाल्लाह हम हर अच्छा, तरह आप लोगों के पास जगह है तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगी, क्या यहाँ के वो ताजर इंशाल्लाह बरादरी करने के लिए तैयार देखो है जी, कि एक प्लाजा खड़ा कर दे? देखिए गल है, मसला तो ये है ना कि हुकूमत हमारे साथ चले, हमारे साथ ताउन करे, कुछ हम करेंगे कि हुकूमत ताउन करे तो इंशाल्लाह ताला ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग के वर्कर भी हैं और उनके मेरा मतलब कितना फ्लो इफेक्ट होता है ट्रेड का, जो तजारती सरगर्मियाँ हैं किस हद तक फ्लो जो है वो उसका मुतासर होता है, कितनी ट्रेड जो है वो इफेक्ट हो रही है? 14,000 से आज़म क्लॉथ मार्केट की शॉप्स हैं, तो उस हवाले से तमाम पूरे मुल्क से लोग यहाँ ताजर आते थे। अब हर बंदे के पास गाड़ी है, वो गाड़ी पार्क करने के लिए ना तो यहाँ कोई पार्किंग है, अगर जो पार्किंग है वो इलीगल काम कर रहे हैं। एक तो वो पार्किंग फ़ीस इतनी ज़्यादा लेते हैं कि जो ताजर आते हैं, व्यापारी आते हैं, वो यहाँ से बाज़न होके कुछ और भी ताजर मौजूद हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे इस हवाले से जो है वो बात कर सकें। आज़म क्लॉथ मार्केट के अंदर आप मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं इंक्रोचमेंट भी है, रॉन्ग पार्किंग भी है, यहाँ का जो ताजर है वो भी किसी हद तक इन मसाइल का ज़िम्मेदार है कि रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम गाड़ी लेके आए हैं तो मैक्सिमम दुकान के नज़दीक तरीन लगाई जाए। ऐसे है कि ये जो जितनी गाड़ी है ना, अगर पार्किंग प्लाजा होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला वो गाड़ी नहीं खड़ी होगी। कम से कम पार्किंग प्लाजा हो तो फिर गाड़ी हम पार्किंग प्लाजा में खड़ी करें। दुकानदारों की गाड़ियाँ लगी होती हैं, सुबह लगती हैं और शाम को वो जाते हैं। सारा दिन गाहक की कहाँ लगेगी? गाहक के लिए तो जगह है नहीं है। गाहक ने तो सड़क के ऊपर लगा के आनी है ना, उसने भी सौदा लेना है और हमें भी कोई गाहक चाहिए, इसलिए वो गाहक जो है ना उनको जगह मिलती नहीं है, तो वो दुकानदारों की ज़्यादा गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो ये प्लाजा बनना चाहिए ताकि जैसे शालमी में बना है। शालम मार्केट और आज़म क्लॉथ मार्केट के मसाइल आपने सुने। ताजर बरादरी इस वक्त शदीद करब में है। करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली ये ताजर बरादरी शिकवा करती है कि इनके मसाइल के लिए जो मुतलका अथॉरिटी है वो सरगर्म अमल हो। उन मुतलका महकमों से हम बात करेंगे कि इस ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। दोनों के साथ करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट और आज़म क्लॉथ मार्केट समेत दीगर मार्केटों में ताजर बरादरी को पार्किंग के जिन संगीन मसाइल का सामना है, इस हवाले से आपने ताजरों की जो है वो शिकायत सुनी। मुतलका हुकाम, मुतलका इदारे इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं कि इन संगीन मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन हो सके, ये जानने के लिए हम इस वक्त हाफ़िज़ मियां नुमान जो लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन हैं उनके साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, आपको बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि आज़म क्लॉथ मार्केट, शाह आलम मार्केट, इसके अलावा दीगर जो हिस्टोरिकल मार्केट्स हैं, इनके अंदर जो पार्किंग के संगीन होते हुए मसाइल हैं, इनके हल के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी इब्तदाई तौर पर क्या कर रही है? देखें, ये लाहौर पार्किंग कंपनी ने जब से टेक ओवर किया है पूरे लाहौर को, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पार्किंग की पहले पोजीशन होती थी पुराने ज़माने में, उससे काफ़ी बेहतरी आई है। कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, हमने साइट्स को इन्हेंस किया है। तकरीबन 197-98 के करीब साइट्स हमें मिली थी CDGL से, जो कि अब तकरीबन हमने बढ़ाकर कुछ 250 से ऊपर ले गए हैं। कुछ LDA की साइट्स भी शामिल कर दी गई हैं। पार्किंग प्लाजाज़ को सक्सेसफुल किया गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है शाह आलम मार्केट का, रंग महल का, चूँकि ये एक अंदरून शहर है, हमारी हिस्टोरिकल मार्केट है और समझे कि पूरे लाहौर का एक तिजारती मरकज़ है, तो इसकी जो पार्किंग का, जैसे आपने बताया, बिलाशुबा एक बड़ी अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर एम्पल स्पेस जो है वो पार्किंग की फ़राहम की जाए। उस हवाले से दो तीन पार्किंग के एरियाज़ आपके सामने हैं कि जो डी प्लाज़ा है उसको, ये पहले एक ज़माने में सक्सेसफुल नहीं था, आज वहाँ पर जगह नहीं मिलती और ये पूरा डी प्लाज़ा जो है ये तकरीबन 600-700 गाड़ियों की पार्किंग है, ये इस वक्त भरा होता है और वहाँ पर पार्किंग हो रही है। इसके अलावा जो फवारा चौक की पार्किंग है और मुख्तलिफ जो 2-3 पार्किंग एरियाज़ हैं, 400-500 गाड़ियाँ और तकरीबन 500-600 से ज़्यादा बाइक्स की पार्किंग वहाँ पर इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही है और मैनेज कर रही है। ये हकीकत है कि पार्किंग की देने की गुंजाइश और पार्किंग स्पेस मुहैया करने की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि मज़ीद पार्किंग स्पेसेस दी जाएं। उस हवाले से भी हमने बड़े कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं, हमने प्रॉपर सर्वे करके, और क्योंकि अब अंदरून शहर में जो जगह ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है, उसका जो 2-3 तरीके होते हैं पार्किंग के निज़ाम को ठीक करने के। एक तो सबसे पहले होता है कि इसको रेगुलेट किया जाए।
जिसमें ट्रैफिक पुलिस का किरदार बड़ा अहम है। इंक्रोचमेंट्स के हवाले से टाउन का किरदार बड़ा अहम है कि इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करना। लेकिन अब इंक्रोचमेंट हैं, वहाँ पे सारे मसाइल हैं, रोटेशन भी होनी चाहिए। लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो भी तो अभी तक कोई पार्किंग प्लाजा बनवाने में कामयाब नहीं हो सकी। कोई पार्किंग प्लाजों के लिए भी आप लोग एफर्ट कर रहे हैं कि इन मार्केटों के अंदर चूँकि पार्किंग की स्पेस ही नहीं है, तो कस्टमर और ट्रेडर जो है वो अल्टीमेटली गाड़ी तो कहीं खड़ी करेगा। पार्किंग प्लाजों के लिए भी आप लोग कोई एफर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने बताया कि जिस तरह एक तो ये है कि इंक्रोचमेंट जब रिमूव हो जाएंगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम नए पार्किंग स्टैंड जो ऑन स्ट्रीट होते हैं वो हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, क्योंकि 12-12, 14-14 फुट आपने देखा कि लोग बाहर आए हुए हैं और मेन रोड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसमें टाउन का किरदार एक तो बड़ा अहम है, उससे पार्किंग स्पेस बढ़ जाएगी। हमने DCO साहब को, मुतल्लिका टाउन को हमने कोऑर्डिनेशन कर ली है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक मुहिम चलेगी और ये एक बहुत बड़ी स्पेस मुहैया हो जाएगी। नंबर 2, जो पार्किंग प्लाजास की आपने बात की है, हमने गवर्नमेंट को 2 जगहों की एलोकेशन करके, सर्वे करके हमने फॉरवर्ड कर दिया है, जिसका PC1 भी इस वक्त CDGL के पास वो प्रपोज़ल मौजूद है और हमें सिर्फ फ़ंड्स की एलोकेशन का इंतज़ार है। हम फौरी तौर पर उस पर काम शुरू करेंगे। उसमें एक तो है सर्कुलर जो गार्डन है शेरावाला गेट के साथ, ये तकरीबन कोई 20-25 कनाल जगह है। इसकी पूरी अंडरग्राउंड हम 1 बेसमेंट या 2 या 3 बेसमेंट्स हम बना सकते हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाड़ी की और तकरीबन इतनी ही तादाद में बाइक्स की हमने पार्किंग प्लान की है। और ये लाहौर जो अंदरून शहर के लिए एक परमानेंट फ़ीचर होगा। यानी अगर ये वाली पार्किंग बन जाती है और इससे जो गार्डन है और जो ग्राउंड है उसका करैक्टर मुतासिर नहीं होगा, वो अपनी उसी सूरत में दोबारा बहाल कर दी जाएगी। जैसे आपने सेंट मेरी ग्राउंड देखी है कि सेंट मेरी ग्राउंड जो मिनी मार्केट के पास है MM आलम रोड पे, उसके नीचे तकरीबन 600 गाड़ियों की पार्किंग बन गई है और ऊपर उसका हिस्टोरिकल उसका जो था उसका एक ग्राउंड होना और उसका एक पार्क होना वो बहाल कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि ये एक इतना आला सोल्यूशन है कि जिसको लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने इसकी प्रपोज़ल फॉरवर्ड की है और हमने कहा है कि प्रायोरिटी पर हमें ये करने की इजाज़त दी जाए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग और इतनी ही तकरीबन बाइक्स की इंशाल्लाह ताला वहाँ मुहैया हो जाएगी। दूसरा जो फवारा चौक है, फवारा चौक का भी हमने अंडरग्राउंड पार्किंग प्रपोज़ की है कि वहाँ पर भी अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो हमें आप करने की इजाज़त दें। वहाँ पर हम मजमूई तौर पर आप साहब आपकी बात कट रही है, मजमूई तौर पर कितने प्लाजे जो हैं वो आप लोग प्रपोज़ करते हैं लाहौर के अंदर जो कंजेस्टेड मार्केट्स हैं जिनमें बिज़नेस भी काफ़ी होता है और एक्सपेक्ट है कि वो वहाँ पे अगर पार्किंग प्लाजे बने तो वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू वाकई ही जाएगा? देखिए इस वक्त हमने देखिए साइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने जो अभी जिनके सर्वे मुकम्मल हैं, जिनके PC1 चले गए हैं, जिनका एक एस्टिमेट्स बन गए हैं, वो तकरीबन 8 साइट्स हैं पूरे लाहौर में जो हमने एलोकेट की हैं, जिसमें मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि अपना ये जो कॉरपोरेशन का हॉल है, टाउन हॉल की जो साइट है, तकरीबन 1500 गाड़ियों की पार्किंग हम यहाँ प्रपोज़ कर रहे हैं और ये हमारे सिविल कोर्ट्स को, हमारे लोअर कोर्ट्स को, हमारे सेशन कोर्ट्स को भी ये पार्किंग फैसिलिटेट करेगी। पर्पस हमारा यही है कि लोअर माल के ऊपर जो कंजेस्शन होती है वो ख़त्म हो जाए, जो डबल ट्रिपल पार्किंग जो वकला के बाहर जो हुई होती है और जो पब्लिक करती है, उस पार्किंग के बजाय ये पार्किंग प्लाजा एक बहुत बड़ा बन जाए। यहाँ पर तकरीबन 1500 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर हो जाएगी। जेल रोड के ऊपर हमने प्रपोज़ कर दी है, हॉल रोड के ऊपर हमने प्रपोज़ कर दी है, फिरोज़पुर रोड इचरा के पास हमने एक गवर्नमेंट का प्लॉट है वहाँ पर भी हमने प्रपोज़ल दी है। इसी तरह जो सर्कुलर गार्डन है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि 1500 गाड़ियों की हमने वहाँ प्रपोज़ की है। शेरा वाला जो फवारा चौक है, इसकी जो अंडरग्राउंड हमने पार्किंग प्रपोज़ की है और सबसे बढ़कर फिर हमने नीला गुंबद में अंडरग्राउंड पार्किंग जो है और ऑलरेडी वो एक LDA का प्रोजेक्ट पहले भी था, हमने उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने जो नीला गुंबद के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग की हमें परमिशन। मेरा शुभ आप सब इस पे के लिए तो बड़े लंबे चौड़े बजट आपको चाहिए, काफ़ी पैसे चाहिए, फिर जाके ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली इसको किया जा सकेगा। ये भी बताइएगा कि लाहौर पार्किंग कंपनी इनिशियली तौर पर, चूँकि ये तो बड़े लंबे चौड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ा रकम लगेगी उस पर, इनिशियली तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म के अंदर इन सॉल्यूशंस को तलाश किया जा सके? देखिए शॉर्ट टर्म में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हम मज़ीद स्पेसेस जो हैं पूरे लाहौर लेवल पर हम सर्वे करके, हमारी डेली सर्वे टीम जा रही है और सर्वे करके हम ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट से मुराद होती है जो डेडिकेटेड स्पेसेस होती हैं पार्किंग के लिए। पार्किंग भी लेके आ रहे हैं जी हाँ, वो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि हम इसको रीऑर्गेनाइज़ कर लेंगे।
दूसरा एक जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो कि पूरी दुनिया के अंदर एडवांस वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है वो है रोटरी सिस्टम। रोटरी सिस्टम जो है ये एक बहुत आला सोल्यूशन है, ये जो कि आपके प्लाजा से कॉस्ट में भी 50% रिड्यूस्ड है, यानी 50% रिडक्शन के साथ इसकी कॉस्ट आएगी। और ये बड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी है और पायदार भी है। वो ये है कि रोटरी सिस्टम लेकर आया जाए। तकरीबन 250 स्क्वायर फुट के ऊपर 12 गाड़ियाँ, या इसी को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतनी ही बाइक्स की तकरीबन यानी 100 बाइक्स की आप कह लें कि 200-250 स्क्वायर फुट के ऊपर गुंजाइश निकल आती है। और हमने इस पर जो बड़ा हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला सितंबर के मिड तक आपको रोटरी सिस्टम का एक जो है वो हम लिबर्टी मार्केट के अंदर आज उसकी फाउंडेशन बननी भी शुरू हो गई है। वो आपको इंशाल्लाह ताला मिड सितंबर में इंस्टॉल नज़र आएगा और उसकी वर्किंग और उसको हम देखते हुए फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि अगले 6 से 7 माह के अंदर लाहौर में 18-20 के करीब इसी तरह वो जो रोटरी के हमारे जो स्टैंड्स हैं और हमारे जो प्लाजाज जिनको मैकेनिकल प्लाजा कह दें आप, मैकेनिकल जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाए। और हम समझते हैं कि अगर इस सिस्टम को हम ये यानी पार्किंग प्लाजाज के लिए तो देखें डेडिकेटेड स्पेसेस चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्लॉट चाहिए। ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो ऑन स्ट्रीट ऑफ स्ट्रीट ये मल्टीप्लाई कर देगा पार्किंग को। जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर 12 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो ये अगरचे इसके अंदर ऑपरेशनल रुकावटें हैं, तारों के मसले हैं, जैसे ऊपर बिजली की तारें होती हैं, चूँकि इसमें वर्टिकल जाना होता है, लेकिन इंशाल्लाह वो हम लेस्को से बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हम प्रपोज़ करेंगे तो लेस्को जो है इसको और बाकी जितने डिपार्टमेंट है, CDGL हमें फैसिलिटेट कर रहा है, LDE हमें फैसिलिटेट कर रहा है, जितने डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करेंगे लेस्को फैसिलिटेट करेगा। और जो भी अगर तारों के मसले आते हैं, लाइट्स के मसले ऊपर आते हैं, उसको वो वापडा जो है उसको मैनेज करेगा। आखिर में ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर देखा गया है कि लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, कई घंटे उसको भूल जाते हैं, रोटेशन पे भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमने एक तो गवर्नमेंट को ये कहा है कि हमें आवर बेस पे पार्किंग फ़ी जो टैरिफ है या फ़ीस है उसको इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त दी जाए। और इसमें हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ख़ास ख्याल रखा है कि हमने कहा है कि बाइकर्स को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। बाइकर्स के लिए वही 10 रुपये जो है वो में जो एक हमारा भाई जो पार्क करता है उसके लिए वही फ़ीस रहेगी। लेकिन जहाँ पर गाड़ियों का ताल्लुक है उसमें अगर क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर रोटेशन की बुनियाद पर पार्किंग स्पेस दोबारा मुहैया होती है। अगर आप लंदन चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, इस्तांबुल चले जाएं, तेहरान चले जाएं, आप किसी मुल्क में दुनिया के डेवलप्ड सिटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर जगह पर रोटेशन है और ओवर बेस के ऊपर ये टैरिफ। और टैरिफ लेने का मकसद गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता कि अगर ओवर बेस पे हम करेंगे तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा आ जाएगा, ये मकसद कतई नहीं है। मकसद सिर्फ ये होता है कि एक नए आने वाले क्लाइंट को, नए आने वाले कस्टमर के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो। तो पहले वाला गाड़ी निकालेगा तो स्पेस अवेलेबल होगी। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दी है कि आवरली बेस पे हमें करने की परमिशन दी जाए और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हमने ये रिक्वेस्ट भिजवाई है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो भी फ़ैसला हुकूमत की तरफ से आएगा हम तो उस पर अमल करने के पाबंद हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये लॉन्ग रन में यही एक सोल्यूशन है कि जिसकी बुनियाद पर, जैसे आपने शालमी की बात की, आपने आज़म कलात मार्केट की बात की, हकीकत ये है कि जितनी दुकानें हैं, जितनी लोकेलिटी है, जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, ये जब तक रोटेशन को हम नहीं इंश्योर करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इस सिस्टम को, उस वक्त तक वो जो पार्किंग की जो शिकायत हैं वो मौजूद रहेंगी। बिल्कुल आप सब, ये तो लोगों को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, ट्रेडर कम्युनिटी को भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर जो पार्किंग के संगीन होते हुए मसाइल हैं उसके हवाले से लाहौर पार्किंग कंपनी क्या इक़दाम कर रही है, उसमें रोटरी पार्किंग सिस्टम भी है, रोटेशन भी है। इसके अलावा हुकूमत पंजाब को ये इस्तदा भी की गई है कि इन मार्केटों के अंदर पार्किंग प्लाजे बनाने के लिए फ़ंड जो है वो रिलीज़ किए जाएं। अगर इन पार्किंग मसाइल पर जो है वो काबू पा लिया जाता है तो इससे तजारती सरगर्मियों में भी बेहतरी देखने में आएगी, हुकूमत को रेवेन्यू भी हासिल होगा और लाहौरिये भी जो है वो सुख का सांस ले सकेंगे। रिपोर्टर डायरी से शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।